हमें इन्होंने ये नहीं कहा कि आपके साथ हमने हेल्प करनी है, लोगों को सहूलत देनी है, बल्कि ना तजर्बाकार लोगों को बिठा के 10 दिन के लिए हमें वहाँ रोका कि इनको ऑनलाइन करने की ट्रेनिंग दे, इनको पेशेंट चेक करने की, इनको पर्ची लिखने की ट्रेनिंग दे। हम लोगों से 10 दिन वो ट्रेनिंग दिलवाई। इससे साबित होता है कि वो किस कदर ना तजर्बाकार हम है। ना अहल लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है अवाम पे, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें तो अवाम की जिंदगियों को भी खतरा हो सकता है। ना तजर्बाकार लोग रिसेंटली लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे ये लोग। रिसेंटली एक बच्चे की डेथ हुई है रिसेंटली या थोड़े दिन पहले ना गुजरांवाला ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਰੂਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5-5 6-6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ फिर अपना नौकरी ज्वाइन की है सिर्फ अपने मतलब अपने फायदे लिए अपने मतलब करके सारा। 8 डिलीवरियों की फेक एंट्री की गई है, 8 डिलीवरियों की फेक एंट्री की गई है मुल्तान में, जो आउटसोर्स किया गया है उसको दोबारा वापस सीईओ साहब के अंडर में कर दिया गया है क्योंकि वो नाकाम तजुर्बा हुआ है। हाँ जी, इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी नाकामी जो हुकूमत करने जा रही है छुपाने के लिए इनकी नाकामी खुल के सामने आ चुकी है। खुल के सामने आज को हाईलाइट नहीं कर रहे बल्कि वो अपने जो उन्होंने काम किया उस पर वो डट के लगे हुए हैं कि हमने ये करना ही करना है। यार क्या जबरदस्ती है, आप लोगों से दुश्मनी है कोई इनकी? अगर दुश्मनी नहीं है तो हमने ये जो सर्दियां गर्मियां हमने बाहर टूटे हुए क्वार्टरों में गुजारी हैं, अब इमारतें बन गई और ताले लगा दिए गए कि इनको अंदर नहीं आने देना, इनको बाहर ही रखना है और जून में आपका फैसला होगा। दुश्मनी नहीं है सर, मैं बताती हूँ, दुश्मनी नहीं है। टीचर्स और मेडिकल के लोग हाई फाई क्वालिफाई लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की हर छोटी सी समझ आती है और वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। इन्होंने सरमायाकारी के लिए अपने जो है ना बिजनेसमैन लोग उनको सेंटरों पे ठेके पे देके तो उनसे चलवा रहे हैं जिनको ना आपकी बात की मीन की समझ आए ना नून की समझ आए। बिजनेसमैन लोगों का क्या खिदमत ठेके पे दिया है तो वो बिजनेस करेंगे। एक पेशेंट के उनके अकाउंट में पैसे शिफ्ट होने हैं, उस पेशेंट को वो 450 फर्ज करे ओपीडी में शिफ्ट होना है, उसको 450 में से वो 50 की दवाई देगा, 400 वो अपना फायदा सोचेगा। वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मोस्टली आपको पता है उतने वेल एजुकेटेड नहीं है जितने मतलब वो जो खिदमत का मिशन है, खिदमत के नारे लगाए जा रहे हैं, अवाम की खिदमत हुकूमतकारी है, वो खत्म हो गया। वो खत्म है, वो बिल्कुल खत्म है। मतलब अवाम तैयार हो जाए अपना मजीद खून पसीना चुसवाने के लिए इन लोगों को लिए। अवाम को इस तरह से वो कहते हैं ना कि घुमा रही है कि अवाम को यही नजर आता है कि हमारा फायदा है। अभी हमें पहले 2 गोलियां मिलती थी क्योंकि गवर्नमेंट हमें जितनी देती थी हम लोग उतनी देते थे, अब हमें एक पता मिल रहा है, ठीक है, ये नहीं पता उस पत्ते का कि वो मेयारी भी है कि नहीं। अगर वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है, अगर वो मेयारी है भी तो उस पत्ते को आप तक पहुंचाने के लिए पीछे गवर्नमेंट क्या आपके साथ खेल खेल रही है वो उनको कोई पता नहीं। बताएं जी क्या होना चाहिए, ये क्या हो रहा है? मुलाजमीन का तो मुआशी कत्ल हो ही रहा है, लेकिन जो आम आदमी के साथ खिलवाड़ शुरू हो चुका है, जैसे मुल्तान में आप कह रहे हैं कि इनका तजर्बा नाकाम हो चुका है, ये लोगों की जिंदगियों से खेल के तजर्बे हासिल करना चाहते हैं। देखो सर 2 तरह के काम करते पे ने, एक्सपायरी मेडिसिन फजूल मेडिसिन कंपनियां राबते नाल, फिर वो अमला हायर किया होया जिन्होंने किसी गल का नहीं पता। दोवें तर्जां दे विच नुकसान सानू मिलता पिया ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ? ਇਹ कैसी मां है? ऐसी मां भी दुनिया च पैदा देखो ये ऐसी मां साडे वास्ते होई है ना कि आप सुके दे मावां दे आप गिले ते पै के सुके ते पैंदियां ने, ते ये ऐसी मां है कि जेहड़ी आप सुके ते पई है सानू गिले ते पांदी पई है। 10-10 साल हो गए ड्यूटियां करदे उन्हां इलाकिਆਂ च जिदे कोई बंदा जा के राजी नहीं सी है। पेशेंट ना असीं ओनू लड़िए मरिए रातां ड्यूटियां करिए, जो तुहानू चोर डाकू पैण उत्ते साडीਆਂ भैणां दी हिफाजतां ये वो, इहनू कोई फर्क नहीं पैंदा। ये किस तरह दी मां है पता नहीं, सानू समझ नहीं आती भी साडे तो लेना की इहने, सानू देण दी बजाय साडे को खोई जांदी है। 25 साल सर्विस हो गई है और जिनकी 20 साल सर्विस हो गई है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जिनको 20 साल की सर्विस हो गई है अब वो घरों को जाएं, उनको उनकी मुराद मिलेगी और वो घरों को चले जाएं। मुझे ये बताएं पिछले कितने सालों से ये सुनते आ रहे हैं, अब नून लीग की हुकूमत आ गई, अब पीटीआई की हुकूमत आ गई, क्या हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम हुकूमत चला सके? सिर्फ इन्हीं के खानदान में रह गई है कि सिर्फ इन्होंने सब खाना पीना है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएं, हमारे घरों में चूल्हे तक ना जले, तो ये क्या करेंगे? सिर्फ हुकूमत इन्हीं लोगों के लिए रह गई है। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर हैं उनका तजर्बा देखे, जितनी हमारी स्टाफ है देखे, हम फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं। जब कोविड आया, डेंगू आया, हर जगह पे इन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जितने भी हमारे सीनियर अफसरान थे ये बाहर निकल आए। हमारी एलएचबी, हमारी सीएमडब्ल्यू, हमारी
नर्सेज सारी इन्होंने आईसीयू में, एचडीयू में इन्होंने बंद कर दिया, तब तक कि जब तक कोविड खत्म नहीं होगा बाहर नहीं निकलेंगे हमारे बच्चे। हमसे महरूम रहे तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पैसे की बारी है तो हमारे हॉस्पिटल जो आउटसोर्स कर दें, ये तो नहीं होने देंगे हम। हमें टूटे सेंटरों में बिठा दें। कोविड का शिकार मैं हुई थी, 6 मंथ प्रेगनेंसी थी मुझे, मैं कोविड का शिकार हुई थी और यकीन करें मैं पूरी रात ऑक्सीजन पे रही थी। हम वो वर्कर आज हम सड़कों पे आ जाए, हम अपने बच्चे किधर लेके जाएं? अपने माँ बाप, बीमार माँ बाप और बच्चों को छोड़ के हम लोगों ने ड्यूटियां की हैं। एक औरत है तकलीफ में, हमने पहले उसको देखा, अपने घर को नहीं देखा। अपने बच्चों को छोड़ के हमने लोगों के बच्चों को वैक्सीनेट किया है। हम लोगों ने अपना टाइम नहीं देखा कि हमारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया। जब तक हमारे पेशेंट का टाइम नहीं खत्म हुआ हम रातों तक वहां रहे हैं। 6 घंटे की ड्यूटी का हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मुआहदा है। 6 घंटे ड्यूटी हमने 18 घंटे की है। सुबह 8 के गए, हम रात 12 बजे पेशेंट की डिलीवरी करके घर जाते हैं। तो क्या हमारी आवाज भी नहीं सुनी जाएगी और हमें इस तरह से इंसल्ट करके हमारे सेंटरों से निकाला जाए? हमें एक दिन पता चला, नेक्स्ट डे आप लोग निकले सेंटरों से नया स्टाफ आ गया और 10 दिन आपने इनको ट्रेनिंग देके जाने। जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है वो क्या लोगों की खिदमत करेंगे? और एक और बात, जबकि बिल्डिंग जो है ना वो रिवैम्पिंग के लिए जा रही है, ठीक है, जगह वहां पे बैठने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, वहां पे लाइट्स नहीं है, कोई, आपको पता है कि गर्मी आने वाली है, ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। तो मुझे ये बताएं, ये तो अब अफसरान जो है वो अंदर एसीओ में बैठे हुए हैं, इनको क्या फिक्र है? हम लोग दरख्तों की छांव पे बैठे हैं, हम जहां मर्जी जाएं, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। बस ये है कि इनके टैक्सेस में जो कमी हो गई है, इनकी सैलरियों में इजाफा हो जा रहा है, और इनका मिशन क्या है कि वो सेंटर जो रिवैम्पिंग हो चुकी है या रिवैम्पिंग होने वाली है, उन सेंटरों में छापे मारे जी, फलां बंदा एब्सेंट है, फलां बंदा नहीं। अब मुझे ये बताएं, बैठने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, पेशेंट हम लोग कहाँ चेक करें? ठीक है, फलां बंदा फलां डॉक्टर विजिट कर गया है, फलां डॉक्टर विजिट करके गया है, लेकिन हमारी गलत रिपोर्टें वहां पे जा रही हैं ताकि टाइम से पहले ही अमले को यहाँ से निकाला जाए। किसी की इंक्वायरियां लगी जा रही हैं, किसी को सस्पेंड किया जा रहा है बगैर किसी सबूत के। हमारी हाजिरियां लगी हुई हैं, बायोमेट्रिक पे हाजिरी लगी हुई है, इसके बावजूद भी अमले के लेटर निकल रहे हैं कि आप एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। रीजन, हमारा अपना स्टाफ, हमारे अपने सीनियर अफसरान भी इस काम में मुलव्वस है। जब तक ये हमारा साथ नहीं देंगे कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। बस हम सब के लिए तमाशा बने हुए हैं जी, स्ट्राइक चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो सोचे कि ये देखें कि अगर फर्ज करें पाकिस्तान छोड़ें, हम अपना शेखुपुरा लेते हैं, अगर यहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होगा, आप देखें कि पाकिस्तान में रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा जो शहर है ना वो शेखुपुरा, जिला शेखुपुरा है। अगर यहाँ पे अनट्रेंड बंदे, क्या आप सोचे, आप बताएं, आपका बच्चा बीमार हो, आप वहां पे लेके जाए, उसको कोई मसला होगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? या इन केस इमरजेंसी मुझे ही कुछ हो जाता है या कोई ऐसा बंदा, या ये डीसी साहब बैठे हुए हैं, सीओ साहब है, इनको ही कुछ हो जाता है और यही अनट्रेंड बंदे के हाथों अगर ये मर जाते या कोई और बंदा, तो ये कबूल करेंगे? तो जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली बात। ये क्यों नहीं सोचते कि आम बंदा जो है उसको भी तो देखें कि वो भी हमारे जैसा इंसान है। मरना सबने एक जैसा है, कब्र सबकी एक जैसी है, कफन सबका एक जैसा है, तो फिर हमको क्यों रोंदा जा रहा है? सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि ये महकमा हेल्थ से है, ये महकमा एजुकेशन से है। तो हमें देते नहीं है, कोई मर भी जाए फिर भी छुट्टी देते हैं। अच्छा सर,